पहुंचते हैं घर और बच्चों को खाना देते हैं और बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो घर में आ गया हूँ जी। और बेबी अकेला बाहर गर्मी में बैठा हुआ था, तीनों बहन भाई पप्पो की तरफ थे। तो अभी बेबी को आगे मैंने डांटा है कि बाहर क्यों गए हो तुम्हें, मैंने जब मना किया बाहर नहीं गर्मी में जाना, वो अपने घर में रहो। अस्सलाम वालेकुम बेबी, पास तो आए, कैसे हैं आप, खैरियत से हो? दिखाओ चोट दिखाओ अपनी, आगे आओ, चोट दिखाओ। कुछ लगाया सर में? हर किसी को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो निचोड़ निकाला ना वो ये निकाला कि अभी मगरिब से पहले निकला है वॉक के लिए। अभी मगरिब होने में 20-25 मिनट पड़े हैं। चलो बेल दे देना, ठीक है? बेल दे देना जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन हमें 1 घंटा लगा है जी। तो हम पहुंच चुके हैं जी मरासी ड्राइव। जैसा कि आपको पता था दुबई का एक बहुत फेमस एरिया है, हर तरफ डेजर्ट है और अभी तक मुझे एग्जिट का रास्ता नहीं मिल रहा। ये देखिए जी आप, कितना कठिन रास्ता है ये। अभी 2:15 का टाइम हो रहा है जी, 2:15 AM का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम घर वालों को, मेरे तमाम घर वालों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-मान में रखे, इंशाल्लाह आमीन आमीन। तो जी कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? ठीक हैं, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। तो आज का व्लॉग मैं काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वक्त 4 PM का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं जी। ड्यूटी पे सुबह ही आ गया था, हालांकि 9 o'clock 10 o'clock, लेकिन टू मच बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी थे जी आज। अभी मैं जा रहा हूँ जी घर, बच्चों के लिए खाना लेकर। तो इंशाल्लाह पहुंचते हैं घर और बच्चों को खाना देते हैं और बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो घर में आ गया हूँ जी। और बेबी अकेला बाहर गर्मी में बैठा हुआ था, तीनों बहन भाई पप्पो की तरफ थे। तो अभी बेबी को आगे मैंने डांटा है कि बाहर क्यों गए हो तुम्हें, मैंने जब मना किया बाहर नहीं गर्मी में जाना, वो अपने घर में रहो। अस्सलाम वालेकुम बेबी, पास तो आए, कैसे हैं आप, खैरियत से हो? दिखाओ चोट दिखाओ अपनी, आगे आओ, चोट दिखाओ। कुछ लगाया सर में? खून तो नहीं निकला आज? नहीं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये गर्मी में बाहर था और तुम तीनों वहाँ पे थे, है ना? इसको मैंने फोन देके यहाँ पे लिटा वो कह रहे मुझे तो पासवर्ड ही नहीं पता क्या है। मैंने तुम्हें पासवर्ड खोल के दिया था ना, सिर्फ आज ले लो, फोन देख लो। कहा था पिया ने, फिर झूठ बोला आपने मुझसे भी। ये बाहर गर्मी में था और तुम तीनों वहाँ पे थे एसी में। इसको मैं यहाँ पे लिटा के गई थी और इसको मना किया था ना जाओ, और ये कहता पापा को बताऊंगा तुम मुझे बाहर नहीं जाने देते। मैंने कहा पापा ने मना किया कि बाहर नहीं जाना। खबरदार, अगर आप बाहर गए, कांडी कल लगी है, अगर वो खुब जाती या आंख में लग जाती या मुंह पे लग जाती, फिर इससे तुम्हें मना करो ना करो। पापा की बात मानते हैं। आजकल में मैं LCD ले आऊंगा, मुझे चाहे किसी के पाँव पकड़ने पड़े, चाहे किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े, आज या कल में तुम लोगों की LCD में लेके आ जाऊंगा लाजमी। फिर बिल्कुल बाहर नहीं जाना तुमने, घर से बाहर नहीं जाना, हर चीज़ तुम लोगों को मिलेगी। अब तो नहीं जाओगे बाहर? वादा करो मेरे साथ, प्रॉमिस करो मेरे साथ, पक्का 100% प्रॉमिस करो, आगे आओ, प्रॉमिस करो। आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं बेटा। आपको देखो ना, 4-5 साल की उम्र में आपको सर फट गया आपका, ये चोटें लगना शुरू हो गई। कल को अगर आंख पे लग जाती चोट, मुंह पे लग जाए या सर पे लग जाए, फिर हम किधर जाएंगे? अब नहीं जाना बाहर, ठीक है? किसी के साथ नहीं खेलना, ना घर में ना बाहर, बस अपने बहन भाइयों के साथ खेलो बस, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो बच्चों को खाना दे के वापस आ गए जी हम अपने एरिए में। और देखें जी, कायनात में कोई भी ऐसा इंसान है, कोई भी माँ बाप है, हर किसी को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो निचोड़ निकाला ना वो ये निकाला कि अल्लाह की तरफ से फितरत इंसान है कि इंसान अपनी औलाद में अपने आप को देखता है, और ये हकीकत बात है। तो हर किसी को अपने बच्चे से बहुत प्यार है जी। तो कल सिपाही दर के चोट लगी थी, सर फट गया था उसका, खून निकला था और अभी भी आपको दिखाया मैंने कि उसका ज़ख्म है। वो जाहिर सी बात है, सर फटा था, 4-5 दिन तो लगेंगे खुश्क होने में। तो इसलिए मैंने उसको सख्ती से भी कहा है और प्यार से भी समझाया कि बेटा बाहर नहीं आपने जाना, कहीं पे नहीं किसी के साथ खेलना, घर में रहना है। और उसके बहन भाइयों को सख्ती से कहा है कि अगर तुम लोगों ने भी इसको मारा तो मैं आप लोगों को फिर जो है पनिश करूँगा। तो इसलिए जो है वो प्लीज़ डोंट माइंड एनीबॉडी अबाउट दिस सिचुएशन। हर किसी को अपनी औलाद से प्यार है। फिर मैं वही बात रिपीट करूँगा, ना कि वो बच्चों के लिए लड़ाई करे, किसी से बहस करे। मैं इस तरह का इंसान हुई नहीं। अब सिचुएशन हो गई थी थोड़ी सीरियस, क्योंकि सर फटने का मामला था। जिसके चोट लगती है दर्द उसी को होती है। तो हर कोई औलाद वाला है, मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है वो। तो इसलिए मैंने बच्चे को जो है वो कहा है कि आपने किसी के साथ खेलना नहीं है, ना कहीं पे जाना है, बस अपने घर में रहना है। और इंशाल्लाह LCD के लिए जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आजकल में मुझे उम्मीद है मैं किसी तरह से LCD ज़रूर ले लूँगा बच्चों के लिए। तो इंशाल्लाह जब भी लेंगे, जिस तरह से भी लेंगे, आपको बताएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। तो चलते हैं जी, 1 सेकंड अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। 1 hour later जी वेलकम बैक टू माई चैनल जी। तो सीन ये जी कि मुझे आज दुबई जाना है आफ्टर 7 o'clock।
तो अभी मुझे भी लोकेशन का नहीं पता मुझे कहाँ पे जाना है, तो इसलिए मैं अभी मगरिब से पहले निकला हूँ वॉक के लिए। अभी मगरिब होने में 20-25 मिनट पड़े हुए हैं, तो 7 बजे तक देखते हैं कितनी वॉक होगी। जितनी भी होगी आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी हमने माशाल्लाह से अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया है, और ये ग्रोसरी वाले एक भाई हैं डिलीवरी बॉय, ये सामने से हमें हाथ हिला रहे हैं, ये आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? घर ही जा रहे ऑर्डर देने? चलो बेल दे देना, ठीक है, बेल दे देना। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। तो अभी मिले, देखा जी आपने, बड़े अच्छे भाई हैं ये भी। दिशान इदरीस ग्रोसरी की हैं, आपको बताया ही अपने ब्लॉग में, दिखाया भी है। तो इंशाल्लाह लास्ट चक्कर में आपसे मुलाकात करेंगे 2 hours later. जी व्यूअर्स, तो आपको लास्ट राउंड इसलिए नहीं आज हमने दिखाया, जो हम लगाते हैं हमेशा चौथे चक्कर में आपको बताते हैं कि हमारा लास्ट राउंड है। कि बॉस की 3rd राउंड के एंड पे मुझे कॉल आ गई थी जी, तो घर आया, उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी, फ्रेश हुआ, रेडी हो गया मैं। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था मुझे जाना है जी दुबई। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी दुबई, नियर बाय बिजनेस बे एरिया है, दुबई के एरिया का नाम है। वहाँ पे एक एरिया है मरासी ड्राइव, तो वहाँ पे गेस्ट हैं जी, वहाँ पे जाएंगे जी। तो जो भी व्यूज़ होंगे, जब भी हमें मौका मिलता रहेगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलते हैं जी मरासी ड्राइव। 1 hour later. जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन हमें 1 घंटा लगा है जी। तो हम पहुंच चुके हैं जी मरासी ड्राइव। जैसा कि आपको बताया था दुबई का एक बहुत फेमस एरिया है मरासी ड्राइव, वहाँ जा रहे हैं, जो कि नियर बाय बिजनेस बे है। तो अभी यहाँ पे आ गए हैं जी। अभी गेस्ट जो हैं उनको हमने कॉल किया, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आ रहे हैं। फिर उनके साथ जहाँ भी जाएंगे, जब भी मौका मिलेगा आपको जरूर व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो इशू है वो आपको बताते हैं। यहाँ पे पेड पार्किंग नहीं जल्दी मिलती। अभी मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं, मैं 2 से 3 रोड चेक कर चुका हूँ, और 1-2 मैंने ड्राइवर से भी पूछा है यहाँ पे, वो कह रहे हैं पेड पार्किंग यहाँ पे नहीं। जैसे लाइक पेड पार्किंग होती है ना दुबई शारजा में, 2 दिरहम की 3 दिरहम की, वो पेड पार्किंग नहीं मिल रही। यहाँ से व्यू देखें आप डाउनटाउन और बुर्ज खलीफा का, ये सब मरासी ड्राइव का एरिया जी। ये देखो, ये देखो। एक चीज आपको और हम बता दें कि ये मरासी ड्राइव और ये बिजनेस बे लाइक ये दोनों मर्ज ही हैं। जैसे आपको एक ब्लॉग में हमने दिखाया था, मरजान और बरारी मर्ज थे दोनों। तो बरारी के अंदर ही मरजान था और मरजान उसके अंदर था। इसी तरह से बिजनेस बे मरासी ड्राइव एक छोटे से प्लेस का नाम है। एक्चुअली जो पूरा एरिया कहलाता है वो बिजनेस बे के नाम से कहलाता है। और यकीन करें आप, मोर देन 25 मिनट हो गए हैं स्टिल सर्चिंग पार्किंग अभी तक नहीं मिली। तो बस और 5-10 मिनट तक आई थिंक गेस्ट आ जाएंगे, फिर देखते हैं जिनके साथ कहाँ जाना है हमने। Much later. ऑडियंस, तो आपको टाइम दिखाते हैं। इस वक्त 1 AM का हो रहा है, 1 बज रहे हैं रात के। देखिए जी आप, 12:59 AM, 1 बज गए ऑलमोस्ट रात के। और ये एरिया देखें आप जी, हर तरफ सहरा ही सहरा है, डेजर्ट ही डेजर्ट है हर तरफ। ये देखिए आप, हर तरफ डेजर्ट है, और अभी तक मुझे एग्जिट का रास्ता नहीं मिल रहा। ये देखिए जी आप, कितना कठिन रास्ता है ये, सहराओं के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से होता हुआ अभी मुझे रास्ता मिला है एग्जिट का यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, बस हाईवे पे एक दफ़ा पहुँच जाऊँ मैं। ये देखिए जी आप, ये देखें यहाँ का व्यू। इंशाल्लाह हाईवे तक बस एक दफ़ा पहुँच जाए, सामने हाईवे नज़र आना स्टार्ट हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं हाईवे पे, सबसे पहले पहुँचते हैं जी, फिर बताएंगे आपको सब जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली हम पहुंच गए जी हाईवे पे। ये देखिए जी आप जी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि गेस्ट हैं, उनको हमने पिक करना है दुबई से और 2-3 जगह पे लेके जाना है। तो उनको हमने पिक कर लिया था जी। उसके बाद हम लोग गए बैतल मंदी पे, यमन की जो है, वहाँ से हमने खाना खाया जी। मैंने, यकीन करें आप, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं आपको भी एग्जाम्पल दूंगा कि अगर मैंने 100% चावल खाने थे ना, तो मैंने आई थिंक 20% चावल खाएं, सिर्फ 20%, सिर्फ डाइट की वजह से थोड़े से खाएं बस। यानी कि वो भी सिर्फ क्या कि मेरा टाइम गुजर जाए। यानी कि भूखा ही हूँ मैं, और भूखा ही रहूँगा। कल करूँगा नाश्ता इंशाल्लाह। तो गेस्ट थे, फिर उनको 2-3 एरियाज थे वहीं पे ही, बिजनेस बे में ही मरासी ड्राइव हो गया, और 1-2 और एरिए थे, 1-2 और लोकेशन थी उनकी, उनको वहाँ लेके जाना था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लेबाब रोड पे उनको लेके आया था जी। तो अभी उनको मैंने ड्रॉप ऑफ कर दिया जी। अभी मैं वापस जा रहा हूँ जी। वापस जाके गाड़ी पार्क करेंगे गैराज में, वहाँ से अपनी स्कूटी पकड़ेंगे और वापस जाएंगे अपने घर। और मुझे यकीन है कि मैं 40-45 मिनट में पहुँच जाऊँगा। 60 किलोमीटर है यहाँ से,
क्योंकि खाली रोड है। तो 2 बजेंगे मुझे घर पहुंचते पहुंचते। तो मुझे 100% पूरा यकीन है मेरे बच्चे ज़रूर तब तक जाग रहे होंगे, मेरी वजह से नहीं, लेट सोने की वजह से, क्योंकि कल भी छुट्टी है उनको ट्यूशन से। और जहीर अब्बास का कल का दिन है बस संडे, उसके बाद उसका भी स्कूल वंस अगेन आपको पता है बैक टू स्कूल हो जाएगा। तो चलते हैं जी, गाड़ी खड़ी करते हैं, उसके बाद जब स्कूटी निकाल के घर जा रहे होंगे फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज जी व्यूअर्स। तो अभी 2:15 का टाइम हो रहा है जी, 2:15 AM का। और मेरे अल्लाह पाक जानते हैं मैं किस तरह से गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ। नींद की झोंकों में झूमता हुआ ड्राइव करके आया हूँ। 60-65 किलोमीटर था। बहुत सफ़र होता है, बेशक खाली रोड थे लेकिन सफ़र तो होता है ना। तो बस जा रहे हैं जी, अभी घर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं बाहर जाएंगे फैसल भाई के साथ या नहीं जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं। और ये भी मैकडॉनल्ड के पास से गुजर रहे हैं हम। ये तो 24 घंटे ओपन रहता है 24/7। ऑडियंस टू मच टायर्ड, अभी मेरी आंख लग गई थी जी, सो गया था मैं, बल्कि 2:15 हो गए थे मुझे घर पहुंचते पहुंचते अपने। तो बस आज का व्लॉग जो है वो आपको पता है इसी तरह से हमारा गुजरा दिन पूरा, टू मच बिजी है। इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी आपके साथ शेयर नहीं हमने की। तो आज का व्लॉग होना यही खत्म होता है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, अपनी कीमती कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।